अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस्लाम पाकिस्तान में खुशामदीद। आप देख रहे हैं द सिटी USA और मैं हूँ नूर फातिमा। नाज़रीन, कश्मीर जैसे अपनी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। बुलंदो बाला पहाड़, नीले दरिया और अमीर सकाफत। वहीं कश्मीर की दो ऐसी मसनूआत हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं। उनमें एक है कश्मीरी कुल्चा और दूसरा कश्मीरी शॉल्स। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ इस गोल नमकीन बिस्किट के बारे में, जो दिखने में किसी स्नैक या बिस्किट की तरह लगता है, लेकिन इस साइज़ में इतना बड़ा है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो ये मुझे बिस्किट के दादा जैसा लगता है। लेकिन इस कश्मीरी कुलचे की भी एक मुनफरिद बात है, वो ये है कि इसे सिर्फ मुजफ्फराबाद में तैयार किया जाता है। अब ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है नज़ीर अहमद। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन कुलचों को कैसे तैयार किया जाता है। ये कुलचे जो है ये इनके मैदे से बनते हैं। मैदा निकालते हैं, उसके बाद इसके अंदर सोडा, उसमें जायका पड़ता है, नमक पड़ता है और अंडे ऊपर लगते हैं, उससे गूदा जाता है घी में। अच्छा, ये चीज़ बताएं कि ये कुलचे सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फराबाद में बनते हैं, तो उसके पीछे आपको क्या वजूहात लगती हैं? ये मुजफ्फराबाद की, कश्मीर की सौगात है, इसलिए ये मुजफ्फराबाद ही में तैयार किए जाते हैं। ये बहुत पुरानी सौगात है यहाँ कश्मीर की कोई ये लिमिट नहीं है कि ये कब से स्टार्ट हुआ है ये। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो कुलचे हैं, ये आप दिन में कितने कुलचे तैयार करते हैं और कितने जो कुलचे हैं आपके बिक जाते हैं? ये शुक्र है अल्लाह का कि जो हम बनाते हैं 3-4-5 हज़ार कुलचा जो दिन को निकल ही जाता है, तैयार करते हैं, निकल जाता है। सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। नाज़रीन, इन कुलचों के बारे में भी एक ख़ास बात आपको बताती चलूँ कि कश्मीरी बाग़खाने की तरह ये कुलचे भी मिट्टी से बने लकड़ के तंदूर में तैयार किए जाते हैं। इसलिए ये पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क में नहीं बनाए जाते, क्योंकि कश्मीर की मिट्टी में कुछ ऐसी खासियत है कि ये दो चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपको कश्मीर में ही तैयार मिल सकती हैं। नाज़रीन, मेरे साथ अब्दुल खालिक भी मौजूद हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 साल से कुलचे का बिज़नेस चला रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस बिज़नेस की कब शुरुआत की, कैसे शुरुआत की और इनको किन किन मसाइल का सामना रहा। उनसे ये भी जानते हैं कि ये इस कुलचे को किस तरह से तैयार करते हैं। जी सर, बताइएगा कि आपने इस कुलचे का बिज़नेस कब शुरू किया और ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास, और आपको किसने सिखाया कि ये कुलचा है जो इसको इस तरीके से बनाया जाएगा? ये हमारा जो मुजफ्फराबाद का जो कल्चर है, ये सौगात है कश्मीर की, ये कदीमी है, ये आज की नहीं है। ये कम अज़ कम इसको 100 साल भी हो सकता है। उसके बाद ये कारीगर होते हैं इधर, तो कभी एक से सीखना पड़ता है, कभी दूसरे से करते करते हमारे तो 40-50 साल हो गए काम करते हुए। तो उसके पहले मेरे भाई थे, अब मैं हूँ। अब ये अल्लाह का शुक्र है, ये हमारा कारोबार है। ये कश्मीरी कुल्चा है, ये कश्मीर की एक सौगात है। तो ये तैयार करने वाली जो बात होती है, ये पहले होता है मिट्टी का तंदूर बनाते पड़ता है, फिर इसको तैयार करना पड़ता है, फिर इसको तंदूर को मिट्टी के अंदर फिक्स करना पड़ता है। उसके बाद फिर ये लकड़ से तैयार होता है, मीठा भी होता है और नमकीन भी होता है ये। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। नाजरीन, हमें अब्दुल खालिक जैसे बंदों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये 100 साल पुरानी सकाफत को आज के इस दौर में भी ज़िंदा रखे हुए हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर फातिमा को दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो द सिटी USA के तमाम तर प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगेबान।